अभी निदा यासिर और यासिर जो एक प्रोड्यूसर भी हैं, बड़ा ज़बरदस्त कपल है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैटिबिलिटी में कि वो साथ रहें और साथ सोएं, और जितना रिलेशनशिप इवन शायद बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको ज़्यादा एक दूसरे की ज़रूरत होती है। हाउ यू सी दिस के हमारे यहाँ तो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, बेगमात यहाँ होती हैं 10-10 साल, 5-5 साल, 2-2 साल, 1-1 साल वापस ही नहीं आते। एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी नहीं सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक ही हो, एक माइंडफुल रिलेशनशिप के लिए मियाँ बीवी का इकट्ठे रहना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जो अफेक्शनेट टच होता है ना, आपका सिर्फ टच करना, वो भी इंटीमेसी का पार्ट है। खाली जो है द एक्शन जो होता है, जिसे हम कह देते हैं कि आप जिससे बच्चा पैदा करते हैं, सेक्स करना, दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न कि आप उसे कहें इंटीमेसी का पार्ट है। जो आप इंटीमेट होते हैं उसका मसला ही है कि आपका वार्मथ, आपका टच, आपके एक दूसरे को जो वैलिडेट करते हो। अब अगर आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका स्केड्यूल बड़ा बिजी होता है, कुछ डॉक्टर्स होते हैं कि उनको रात को उठ के जाना पड़ता है, सो इवन इफ दे आर नॉट इन द सेम रूम दे कैन स्पेंड फ्यू आवर्स ड्यूरिंग द नाइट। अगर उनको टाइम मिले तो वो एक दूसरे के साथ होते हैं। आपको पता है न्यूयॉर्क के अंदर तो ये कडलर्स जो है ये एक प्रोफेशन भी है, क्योंकि वहाँ पे लोनलीनेस, इट्स ओके टू बी अलोन बट इट्स नॉट ओके टू बी लोनलीनेस। जो तन्हाई होती है वो आपके मेंटल उसको भी खराब कर देती है, आपके दिमागी तवाज़ुन को भी खराब करती है। तो न्यूयॉर्क के अंदर तो ऐसी एक जॉब है जहाँ पे लोग कडलर्स हायर करते हैं, जो कि आते हैं, जो आपको सिर्फ टच करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी सोशल कनेक्शन, बिल्कुल लोनर्स होते हैं, अकेले रह रहे होते हैं, मर्द या औरत तन्हा होते हैं। तो वो उनको पैसे दे के दे जस्ट कम एंड जिस तरह बच्चों को टच करते हैं, स्लीप, नॉट इन अ बैड वे, नॉट इन अ बैड कॉन्टेक्स्ट। वो सिर्फ जो टच होता है ना, ह्यूमन टच, उससे आपके जो डिप्रेशन, एंजाइटी होता है वो कम होता है। इट्स अ मेडिकल रिसर्च। तो इसकी वजह से दिस टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।